नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। साथियों, मुझसे ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि सर एमपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या नहीं। तो प्रश्न क्या है कि एमपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज के बारे में यहां पर बात की जा रही है। टेस्ट सीरीज, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि हर वस्तु, हर चीज, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो उसका प्लस और माइनस दोनों ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लाभ भी है, हानि भी है। आपने लाभ ही लाभ सुने होंगे लेकिन हानि कभी सुनी नहीं होगी। मेरा मानना है कि हर एक चीज उसका कुछ ना कुछ लाभ होता है, हानि भले ही कुछ उसकी कम हो लेकिन हानि होती ही है। तो अगर आपको देखना है कि आपके हिसाब से कौन सी चीज सही है, तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके मन में डाउट है कि टेस्ट सीरीज करना चाहिए या नहीं, तो आप इस वीडियो को देखिए, अंत तक अच्छे से समझिए। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना चाहिए या नहीं। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपके ऊपर है। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लाभ क्या है, हानि क्या है, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे पहले टेस्ट सीरीज के बारे में बात ये करते हैं कि टेस्ट सीरीज हम ज्वाइन अगर करें तो पहला प्रश्न तो यह बनता है कि कब ज्वाइन करें। ठीक है, दूसरा प्रश्न यह बनता है कि क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जरूरी है या नहीं। ऐसा तो नहीं हम हमारा समय वैसे ही इसमें लगा रहे हैं। तीसरा प्रश्न बनता है कि इसके कुछ लाभ हैं, और चौथा प्रश्न बनता है कि इससे संबंधित कौन सी हानियां हैं। तो सबसे पहले हम बात यह करते हैं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जरूरी भी है या नहीं। इस पॉइंट को सबसे अच्छे तरीके से समझिए तो आपको पूरी बातें समझ आ जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि जब हम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, दो नजरिए हैं इसके ज्वाइन करने के। सबसे पहला, अगर आपको जैसा माहौल एग्जाम हॉल में मिलता है वैसा ही माहौल अगर आपको, आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, आप घर पे पढ़ रहे हैं, आप रूम पे पढ़ रहे हैं, अगर वहीं पे मिल रहा है तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर वैसा माहौल नहीं मिल रहा है कि जैसे आपने 100 क्वेश्चन सोल्व करना शुरू किए और आपको हर कोई डिस्टर्ब कर रहा है, आप वैसा वातावरण नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम हॉल में हमारे माइंड पर एक प्रेशर जरूर रहता है और उस चक्कर में हम बनते हुए क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। इसलिए अगर हमारा माहौल ऐसा है कि वहां पर हम पुराने प्रश्न पत्रों को या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व कर रूम पर ही, घर पर ही, जहां भी आप रहते हैं, ओएमआर सीट को भर पा रहे हैं एग्जाम के माहौल की तरह ही माहौल बनाकर, तो फिर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा माहौल नहीं मिल रहा है तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपको सिर्फ आपका नॉलेज, आपकी आंसर जो कॉपी है, आपकी जो ओएमआर सीट है वही बताएगी, तो फिर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए ताकि आपको वहां पर ओएमआर सीट भरते हुए गलती ना हो। तो ये तो बात हो गई कि हम जरूरी है या नहीं। अब दूसरा प्रश्न यह आता है कि टेस्ट सीरीज जो है वह ज्वाइन कब करना चाहिए। अब देखिए, आपने कुछ स्टूडेंट ऐसे देखे होंगे जिन्हें टेस्ट सीरीज का सुनते ही वह जैसे ही तैयारी शुरू करते हैं, तैयारी शुरू करते ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं। इससे होता क्या है कि आप टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन आपके पास 100 क्वेश्चन है, उन 100 क्वेश्चंस में से आप एक क्वेश्चंस का आंसर भी सही तरीके से नहीं पता आपको, तो फिर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से फायदा क्या मिला। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसे ज्वाइन तब करना चाहिए जब आपका 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो, तब आप इसे ज्वाइन करें ताकि कम से कम आपके 70 या 80 प्रश्न वहां पर सही होने की संभावना हो। ठीक है, तो कब ज्वाइन करें? जब आपका सिलेबस आधे से अधिक पूरा हो चुका हो। अब बात आती है कि इसके लाभ क्या हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं और आप एग्जाम देते हैं तो आप हर एक पोर्शन, हर एक यूनिट से अलग अलग क्वेश्चन देखते हैं। उन क्वेश्चनों को देखकर, उन क्वेश्चनों को सोल्व कर आपको एक बात समझ में आती है कि यार
उदाहरण के लिए मैंने मध्य प्रदेश के खनिज टॉपिक को तो पढ़ा था, लेकिन मैं जब से टेस्ट सीरीज दे रहा हूं मेरे खनिज से प्रश्न गलत हो रहे हैं। मैंने मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में तो पढ़ा था, लेकिन जनजातियों से संबंधित जो भी प्रश्न आ रहे हैं अधिकांश गलत हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि टेस्ट सीरीज में आपको एक पैटर्न दिखाई दिया जहां से पढ़ने के बावजूद आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अब अगली बार जैसे ही आप टेस्ट सीरीज दें तो इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को आप रिवाइज कर लें, अच्छे से पढ़ लें, तो आपको समझ आ जाएगा कि कहां से क्वेश्चन गलत हो रहे, किस भाग में मेरा मजबूत पक्ष है, कहां पर कमजोर पक्ष है। ये हो गया इसका लाभ। दूसरा लाभ, आपको वैसा माहौल, वैसा वातावरण, वैसा एनवायरनमेंट मिल जाएगा जैसा एग्जाम हॉल में रहता है। अब हानि की बात आती है। हानि का संबंध सीधा जुड़ता है, एक तो कब ज्वाइन करना चाहिए इस शब्द से, एक जुड़ता है इसका संबंध यहां पर कम क्वेश्चन सोल्व होने से। कैसे? मान लीजिए आपने कह सकते हैं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, अब आपके अंक आ रहे हैं 45 या 50, तो इससे होता क्या है कि आप खुद को ऐसा लगने लगता है, आपका जो आत्मविश्वास है वो गिरने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे से तो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मेरा तो सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। आप इस बात को नहीं समझ पाए थे कि महज ये केवल एक अंक है, इससे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से इसका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपनी तैयारी को जांचने के लिए मैं इस एग्जाम की या इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रहा हूं। जहां मेरा कमजोर पक्ष है उसे मुझे मजबूत करना है, और मजबूत पक्ष तो पहले से ही मजबूत है। लेकिन टेस्ट सीरीज में कम नंबर आने से अधिकांश स्टूडेंट सिर्फ इस बात को लेकर बैठ जाते हैं कि मेरे कम नंबर आ रहे हैं, और तनाव में आते हैं, सहज नहीं रह पाते, तैयारी छोड़ देते हैं, सही ढंग से तैयारी नहीं करते। तो ये इसकी सबसे बड़ी हानि है। आपने अधिकांशतः ये देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनके टेस्ट सीरीज में 80% या 90% अंक आते थे, लेकिन उनका प्रीलिम्स नहीं निकला। और कुछ ऐसे थे जिनके एवरेज 60 से 70% अंक आते थे, लेकिन उनका प्रीलिम्स निकल जाता है। इसका मतलब यह है कि टेस्ट सीरीज के नंबरों से ओरिजिनल पेपर पर आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखकर अब आप खुद को समझिए, खुद को जांचिए। उसके बाद अगर आपको लगता है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, आपको लगता है नहीं करना चाहिए तो यह आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। धन्यवाद।